अपने रिश्तों को कैसे सशक्त, मजबूत और प्रेममय बनाएं, कैसे अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रिश्तों के लिए आपके मन में जो भाव है वैसे ही भवन में आपके एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट रखे होंगे। और रिश्तों का जीवन में होना बहुत जरूरी। ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे सांस का होना जरूरी है। रिश्ता हमें क्यों, हर संबंध हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने में मदद करता है। इस संसार में खुद की अभिव्यक्ति के लिए हर एक रिश्ता जरूरी है। किसी भी व्यक्ति से आप यदि इंटरेक्ट करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में आपका संबंधी तो है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे वो परिवार, दोस्त या आपके बॉस या आपका स्टाफ, किसी भी रूप में जिस व्यक्ति से आप इंटरेक्ट करते हो अपने जीवन में, वो आपके रिश्तों में ही तो है। हमारी अभिव्यक्ति के लिए हमें रिश्ते बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे वास्तु के कुछ उपायों से हम हमारे रिश्तों को और भी बेहतर कर सकते हैं। महावास्तु फाउंडर श्री खुशदीप जी बंसल का कहना है कि यदि आप अपने रिश्तों को बहुत मजबूती से निभाएं तो आपके घर का रिश्तों का मास्टर जोन यानी साउथ वेस्ट जोन भी सदैव मजबूत रहेगा। एक मिथ बताती हूँ मैं आपको। अक्सर आपने सुना होगा कि घर का साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण को मजबूत रखना चाहिए। वहां पे भारी सामान रखवा देते हैं कुछ वास्तुकार, कहते हैं कि घर का सबसे भारी सामान वहां होना चाहिए, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण का एलिमेंट होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी मां भूदेवी। पृथ्वी ऑलरेडी बहुत मजबूत है और उसी तरीके से यदि व्यवहार में आप अपने रिश्ते को मजबूती के साथ निभाएं तो वो दिशा अपने आप बहुत भारी और संतुलित हो जाएगी। कैसी मजबूती? जैसे मां भूदेवी हमारे साथ रहती है, एक तरफा प्यार, अनकंडीशनल प्यार। आप कैसे भी बिहेव करें, आप कुछ भी करें, पर मां भूदेवी हमें सदा अपने साथ और अपने गले लगाए रखती है। तो वैसे ही आपको अपने सारे रिश्ते इसी तरह निभाने हैं, एक तरफा प्यार और मोहब्बत के साथ। उससे ये होगा कि आपकी जड़ें मजबूत होगी और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आप अपने रिश्तों के प्रति बहुत मजबूत हैं और एक तरफा प्यार रखते हैं तो फिर आपके भवन का वो हिस्सा, वो दिशा भी 100% मजबूत रहेगी। मैं आपको बता देती हूँ कुछ वास्तु की बातें। मास्टर जोन जो होती है रिश्तों की, वो होती है साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। वो हेल्दी और क्लटर फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिशा आपकी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करती है। यदि उस दिशा में कुछ गड़बड़ होगी तो आप अपनी स्किल्स का भी अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगे। लाइफ में स्टेबिलिटी भी उसी दिशा से आती है। रिश्तों के संदर्भ में बात करूं तो आपका जो मास्टर जोन साउथ वेस्ट है, उसी से कनेक्टेड बाकी सब दिशाओं से हम बाकी रिश्तों के बारे में भी बात करेंगे। साउथ वेस्ट का एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, और वहां पे यदि एयर एलिमेंट या फायर एलिमेंट आ जाए तो रिश्तों में मनमुटाव या तकरार हो सकती है। आपको अगर मैं कलर के फॉर्म में बताऊं तो रेड, ग्रीन और ब्राउन, ये 3 कलर वहां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रेड होगा तो फायरी अनुभव रहेगा रिश्तों में, ग्रीन या ब्राउन होने पे रिश्ते फट से जाएंगे। तो ये 3 रंग किसी भी वहां पे नहीं होना चाहिए। अगला, वहां पे एक्टिविटी कौन सी नहीं होनी चाहिए? वहां पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। यदि टॉयलेट होगा तो रिश्ते डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, ऐसे लगेंगे कि सारे रिश्ते जैसे छूट से गए हैं। और वहां पे क्या नहीं होना चाहिए? यूटिलिटी में अगर वहां पे वॉशिंग मशीन है तो हर वक्त रिश्तों की धुलाई चलती रहेगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर का कैसे आप मजबूत करें। मजबूत कैसे करेंगे? एक तरफा प्यार अपने हर रिश्ते से निभाएंगे। दूसरा, ये 3 चीजें जो मैंने बताई कि वहां पे ये 3 रंग रेड, ब्राउन और ग्रीन नहीं होने चाहिए। और वहां पे किसी भी फॉर्म में वॉशिंग मशीन, टॉयलेट, मिक्सर, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि है तो क्या करेंगे? तो उसका बहुत सरल सा उपाय है महावास्तु में। वो जो भी एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट है,
आप उसको वहीं के जोनल कलर यानी येलो या गोल्डन कलर से ट्रीट कर दीजिए। हरा, ब्राउन और रेड कलर है तो उस दीवार को आप येलो पेंट कर दीजिए। यदि वहां पे टॉयलेट है तो येलो पट्टी लगा दीजिए उसके चारों तरफ। यदि मिक्सी, मशीन या कोई दूसरा ऐसा सामान जो आप वहां से हटा नहीं सकते तो उसके नीचे पीले रंग की कोई चीज, मैट या पत्थर लगा दीजिए। इतना सरल है हमारे महावास्तु में चीजों का समाधान लेना। फिर मैं बात करती हूँ कि अलग अलग रिश्ते आपके अलग अलग डायरेक्शन से भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग टेक्निक दी है खुशदीप सर ने। उन्होंने बताया कि आप बैठ के यदि मन में देखें कि कौन से रिश्ते में आप मिस फायर कर रहे हैं, घर के उसी दिशा में आपके वास्तु संबंधित समस्या होगी। आप दोनों तरीके से अपने घर को चेक कर सकते हैं। मैं कुछ दिशाओं के बारे में आज आपसे बात करूंगी, जैसे कि साउथ वेस्ट तो सबसे मेन जोन है, उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। फिर आपके कैसे डॉक्टर हैं, आपको सही समय पे सही डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। और आपका स्वयं के साथ रिश्ता कैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति का मजबूत रिश्ता तो स्वयं के साथ सबसे पहला होना चाहिए। कहते हैं ना, सेल्फ लव इज फर्स्ट लव। तो स्वयं के साथ कैसा रिश्ता है ये आप देख सकते हैं आप ही के डायरेक्ट घर की दिशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। इसी तरीके से विभिन्न दिशाओं से आप विभिन्न रिश्तों को देख सकते हैं। जैसे कि यदि आपको ये समस्या आ रही है कि आपको सही सलाहकार नहीं मिल रहा, सही मेंटर नहीं मिल रहा, तो आप अपने घर की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे। यदि आपको सही सेवक नहीं मिल रहे या सर्वेंट्स की समस्या आ रही है तो आपके घर में साउथ ईस्ट की दिशा को हम चेक करेंगे। इसी तरीके से विभिन्न दिशाओं से विभिन्न रिश्ते होते हैं, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने रिश्तों को बहुत ही मजबूती और ईमानदारी के साथ निभाना। यदि वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो जो मैंने पहले आपको 3 बातें बताई, वो सब चीजें को हटा के आप वहां पे एक फैमिली फोटो जो कि गोल्डन फ्रेम में लगा के आप रिश्तों को और मजबूत और बेहतर कर सकते हैं। फैमिली फोटो को गोल्डन फ्रेम में लगा सकते हैं, येलो फ्लावर्स वहां पे उस दिशा में ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रहे उसमें बहुत ग्रीन लीव्स ना हो। आप वहां पे येलो वॉलपेपर या गोल्डन वॉलपेपर या क्रीम कलर की कुछ चीजें ऐड करके उस जोन को और मजबूत कर सकते हैं। अगर देखेंगे वहां पे आपके घर में घड़ी लगी है तो आप समय के बड़े पक्के होंगे। इसी तरीके से इस दिशा का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। रिश्तों के संदर्भ में और बात करते हैं तो यदि आपको सही टीचर नहीं मिल रहा तो वेस्ट साउथ वेस्ट मैंने बताया ही था। आपको गुरु से संबंध मजबूत रखना हो, अपने गुरु से संबंध बहुत मजबूत रखना हो, तो आप उनकी तस्वीर वेस्ट में लगा दीजिए। वहां पे लगा देने से साउथ वेस्ट और वेस्ट बैलेंस कर देने से आपके अपने गुरु से संबंध मजबूत हो जाएंगे। इसी तरीके से सोशल लाइफ को आपको बहुत ज्यादा मजबूत करनी हो तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में उन लोगों की फोन डायरेक्टरी या उन लोगों से मिला हुआ कोई गिफ्ट मिला सामान या उन लोगों से संबंधित कोई सामान यदि ईस्ट में रख देते हैं तो आपका सोशल कनेक्शंस भी बहुत मजबूत हो जाता है। हर दिशा अपने ही दिशा एक रिश्ते को बदलाता है। यदि साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो आप देखेंगे कि जो सफाई कर्मी है, जो जेडीए हैं, जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट वाले हैं, उनसे आपकी अनबन हो सकती है, तो वो दिशा भी मजबूत रखनी जरूरी है। हर दिशा का अपना ही एक गुणधर्म है, उससे आप मैच करके देख सकते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट के रिलेशनशिप में आप मिसफायर हो रहे हैं, और उसी जोन में आप यदि बैलेंस कर देते हैं तो वो रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। देखिए, आप ही की तो भवन जो है वो आप ही ने तो सजाया है, तो आपके अंदर की भावना आपके भवन में भी झलकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि रिश्तों को खूब ही मजबूती से निभाएं, तो अपने आप आपका भवन संतुलित हो जाएगा और इसका आपके जीवन पे असर भी दिखने लगेगा। यदि इन लॉज के साथ कोई समस्या आ रही है तो आप अपना घर का ईस्ट साउथ ईस्ट एक जोन जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ती है वहां चेक कीजिए कि कहीं एंटी एक्टिविटी
यूटिलिटी या कलर तो नहीं आ गया। यदि किसी भी फॉर्म में ईस्ट साउथ ईस्ट में ग्रे कलर आ रहा है तो आप पाएंगे कि आपको इन लॉज के साथ कोई ना कोई समस्या आ रही होगी। तो करना क्या है, बहुत ही सरल, वहां से ग्रे कलर को हटा के लाइट ग्रीन कलर कर लीजिए या फिर आइवरी कलर कर लीजिए। ऐसा कर लेने से आपके संबंधों में सुधार आ जाएगा। और यदि फिर आप उनसे आप चाहते हैं किसी भी रिश्ते से कि आपको सपोर्ट मिले, आपको वो सपोर्ट करे, तो एक जोन है नॉर्थ वेस्ट, जो कि आप शक्ति चक्र में भी देख सकते हैं, जो कि सपोर्ट की जोन है। यदि वहां पे आप उनके साथ आपकी तस्वीर लगा दे तो वो बेशक आपको खूब सपोर्ट करेंगे। पर ध्यान देना ये है कि उस दिशा में किसी भी फॉर्म में फिर से एंटी एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट ना हो, यानी उस दिशा में किसी भी फॉर्म में डस्टबिन ना हो, टॉयलेट ना हो या फिर एंटी कलर ना हो। यदि हो तो क्या करना है, तो बस फिर से वही बात, उस दिशा के रंगों से उन चीजों का उपाय कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपको कुछ इंसाइट्स आए होंगे। अगले सेशन तक इसी संकल्प के साथ धन से सेहत तथास्तु, हर घर होगा महावास।